मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों पर टूट रहा था अतिक्रमण का पहाड़। अमृतुल चाय के सामने काट डाला झाड़। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, थाने मनपा के कुछ अधिकारी पूरी तरह मनमानी पर उतर आए हैं। जो उनका दिल बोलता है वो कर डालते हैं, भले ही उससे आम जनता को तकलीफ हो, लेकिन करते हैं अपने मन की। हम बात कर रहे हैं अमृतुल चाय की, जो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब है। इस अमृतुल चाय के सामने एक हरा भरा झाड़ था। उस झाड़ के नीचे टेबल कुर्सी रखी रहती थी, जहां तपतपाती धूप से आने वाले नागरिक झाड़ के नीचे छांव में रुक जाते थे, पानी और चाय पीते थे। यही नहीं, शहर के कुछ पत्रकार यहां बैठे नजर आते थे। इतना ही नहीं, मुमरा पुलिस स्टेशन के कई पुलिसकर्मी, पीएसआई, एपीआई तक इस हरे भरे झाड़ के नीचे छांव में बैठकर चाय पीते थे। काम के बोझ से थके हारे यहाँ आकर चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ा आनंद लेते थे। लेकिन पुलिस अधिकारियों, पत्रकारों और आम जनता का इस झाड़ के नीचे एक पल के लिए आराम करना मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों को हजम नहीं हुआ और आकर पूरे झाड़ की हरियाली ये कहकर काट डाली कि झाड़ झुक जाने की वजह से धोखादायक है और इसकी डालियां ऊपर तार से टच होती हैं, जिससे बिजली सप्लाई बाधा होती है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं झाड़ ऊपरी डालियों से खतरा है, झाड़ के ऊपरी डालियों से खतरा है, तो फिर नीचे का क्यों पूरी डालियां काट दी, जिससे अब दूर दूर तक छांव नहीं है। कहा जाता है कि टोरंट पावर की शिकायत पर इस झाड़ को इसलिए काटा गया कि ये धोखादायक था। धोखादायक के नाम पर झाड़ काटने वाले अधिकारियों से दिव्यांग सेना के प्रेसिडेंट यूसुफ खान ने सवाल किया है कि मुमरा कौसा में थाने मनपा द्वारा घोषित तकरीबन 100 से ऊपर अधिक धोखादायक इमारत नहीं नजर आती हैं, जो कभी भी ढह सकती हैं। उस पर क्यों नहीं तोड़क कार्रवाई करते? बोले यूसुफ भाई, क्या इस बारे में क्या बोलेंगे आप? ये जो झाड़ काट दिया, तो क्या वाकई में ये बहुत अति धोखादायक झाड़ था? लोग गिरने वाला था, लोगों को तकलीफ हो रही थी। ये एक्चुअली में ये मोदी का इंडिया है। ये जो इंडिया है मोदी का इंडिया है। जिस तरह से मोदी डरा के लोगों को रखे हुए, उसी तरह से यहाँ प्रशासन अवैध बांधकामों को अवैध तरीके से जो चल रहे धड़ल्ले से काम, उनको मिसगाइड करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए ये अति धोखादायक बोल के इधर की ये झाड़ तोड़ा गया है। ये झाड़ के आड़ में बहुत सारे राहगीर इधर पे वो रहते थे, मतलब एक दम भरते थे, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो बेचारे आते, हमारे पुलिस वाले भाई इधर पे कर्मचारी, हमारे पत्रकार भाई आके थोड़ा एक ठंडक की जगह थी यहाँ पर आते थे, चाय पानी नाश्ता करते थे। मैं उनको देखा नहीं गया, उन अधिकारियों को, जो अधिकारी के नजरों में गड़ रहा था कि इधर लोग ठंडे से कैसा बैठते, सुकून कितना है, यहाँ सुकून था वो, उनको देखा नहीं गया। ये अति धोखादायक नहीं था। और जो धोखादायक है, जो बिल्डिंगें बन रही है, जिसकी वजह से एक तरह से ये बारूद बन रहा है, अपना बारूद का ढेर पे जो बन रहा है, जिस तरह से लकड़ी कंपाउंड का हादसा था, वो ना हो, उसके लिए अवैध बांधकाम रोकना चाहिए। मैं इन लोग इसको तोड़ के क्या जताना चाहते हैं समझ में नहीं आता है। मतलब आपके कहने का मतलब कि जो अवैध निर्माण हो रहा है उस पर लोग ट्वीट कर रहे हैं, कंप्लेन दे रहे हैं, वो जानलेवा इमारत पे कार्रवाई नहीं हो रही है। एक झाड़ था जिससे लोगों को छांव मिलती थी, आके पल भर के लिए थोड़ा आराम करते थे, उस झाड़ को डुंडा कर दिया। ये उन कंप्लेंट को ढांकने के लिए इस पर कार्रवाई की गई है। जो अभी आपने बताया अवैध निर्माण का कंप्लेंट होती है ट्विटर पे, लोग जो जागरूक नागरिक है, जागरूक नागरिक, दक्ष नागरिक, अलर्ट सिटीजन जिसे कहते हैं, वो अपनी जो है वो निभा रहे, अपनी ये बाखूबी निभा रहे, तो वो ये डाइवर्ट करना चाहते हैं और डाइवर्ट करके लोगों को दिफागुल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ नहीं कार्रवाई करते, यहाँ कार्रवाई। अभी आप चले जाइए गुलाब पार्क मार्केट होगा, रास्ते पे हॉकर बैठे हुए। बिल्कुल मतलब उधर कार्रवाई नहीं कर रहे? नहीं, वे ये कार्रवाई करके हम बताएंगे, हम कार्रवाई चालू है हमारी, हम लोग की कार्रवाई रुकती नहीं। हाँ, मतलब अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ जो है एक खाली ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बस। क्या कमिश्नर से क्या मांग करना चाहेंगे आप? जो है दिव्यांग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पत्रकारिता से भी आपका संबंध है, समाज सेवक भी हैं, तो जो यहाँ के कमिश्नर हैं अभिजीत बांगर साहब को क्या जो है संदेश देना चाहेंगे जो मुमरा में इस वक्त चल रहा है, अवैध बांधकाम और जो भी इसके बारे में? मेरे हिसाब से ये जो अभिजीत बांगर साहब जो कमिश्नर है, हमारे माननीय आयुक्त साहब कमिश्नर, ये हमको ऐसे कमिश्नर साहब मिले हैं
जो लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग है इनकी और पॉजिटिव आदेश देते हैं, मगर ये फील्ड वर्क में उतर के देखते नहीं कि उनके ऑर्डर का क्या हो रहा है। उनके ऑर्डर का इस तरह पे विपरीत काम किया जा रहा है ताकि हमारे कमिश्नर बदनाम हो जाए। और कमिश्नर ने आज भी एक प्रेस नोट के जरिए बताया गया है कि मुंब्रा में 100 अवैध इमारत है, अवैध इमारत नहीं, अति धोखादायक इमारत है, उन्हें खाली करा के पहला उनका प्रोमोशन किया जाए। उन्होंने वो भी कहा है कि रहवासियों प्रोमोशन मगर यहाँ पे रहवासियों प्रोमोशन न करते हुए उनका आदेश के विपरीत यहाँ पे लोगों को बेघर किया जाएगा और लोगों से पैसे हटे जाएंगे दलालों थ्रू। मुंब्रा कौसा के दर्जनों जानलेवा इमारत अवैध रूप से बन रही हैं, ये दिखाई नहीं देती। चांदनगर स्थित असदुल्ला खान स्कूल के पीछे जानलेवा अवैध इमारत बनाई जा रही है। तमाम जागरूक नागरिकों ने शिकायत की है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। यहाँ तक कि चरनीपाड़ा शमशान भूमि के आगे हरे पर्दे में छिपाकर जानलेवा इमारतें धड़ल्ले से बनाई जा रही हैं, वो नजर नहीं आता। अगर अपने ड्यूटी के प्रति जरा भी ईमानदार है ये अधिकारी तो ऐसी जानलेवा इमारतों पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि अब कोई पत्रकार या समाज सेवक ट्वीट करता है जनहित में कि यहाँ पर कार्रवाई की जाए, जानलेवा इमारत बन रही है, तो उस ट्वीट का भी कोई विसात नहीं रह गई है। अनगिनत जो है ट्वीट किए जाते हैं, कंप्लेन किया जाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। लगता है कि अतिक्रमण विभाग समाप्त हो गया है। अमृत नगर से लेकर के किस्मत कॉलोनी, तनवर नगर और नशेमन तक पूरा फुटपाथ और आधे रोड पर कब्जा कर लिया गया है। ये नजर नहीं आता इन अधिकारियों को कि यहाँ पर कार्रवाई करें और आम जनता को राहत मिल सके। यही नहीं, खाओ गली के सामने कितना अतिक्रमण व्याप्त है, उसके बगल में गन्ने की मशीन लगी हुई है और लोगों को तकलीफ होती है। मेन समझो सड़क पे ही मशीन लगा दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई क्यों नहीं होती इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब बड़े हैरत की बात है कि जो ये झाड़ के नीचे लोग बैठते थे, पत्रकार हो या पुलिस हो या आम नागरिक हो या कोई पॉलिटिशियन के लोग हों, वहां पर बैठते थे, थोड़ा आराम करते थे, लेकिन अब उनका जो आराम करने का जो जगह थी, जहाँ छांव थी, उसको तहस नहस और बर्बाद कर दिया गया। वहीं अवैध निर्माण जो मुंब्रा में हो रहा है उसको आबाद कर दिया गया। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV।